गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज दोस्तों आपका चैप्टर स्टार्ट है राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी दोस्तों राष्ट्रपति से जितने भी संबंधित प्रश्न बनते हैं दोस्तों, सारे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा दोस्तों। और पिछली वीडियो में आप दोस्तों प्रस्तावना और आपका नागरिकता, उसके बाद मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये सारे टॉपिकों से संबंधित प्रश्न मैं आपके लिए करा चुका हूँ। और दोस्तों आज आपका चैप्टर स्टार्ट है राष्ट्रपति। तो दोस्तों इससे जितने प्रश्न बने वो सारे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। लगभग आपके 5-6 वीडियो आएंगे दोस्तों। तो हर वीडियो को दोस्तों मन लगा कर देखना, अच्छी तरह से देखना, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं आपसे। लो से लो लेवल और हाई से हाई लेवल के प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 58, 54, 55 या 52? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? और ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 58, 54, 55 या 52। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों हर प्रश्न के आंसर के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 52। यानी राष्ट्रपति पद के बारे में दोस्तों अनुच्छेद 52 में आपके लिए बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या रेलवे मंत्री? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, कौन हमारे दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या रेलवे मंत्री? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा या मंत्रिपरिषद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद? और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये संसद जो होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और दोस्तों राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, लोकसभा और राज्यसभा के अलावा दोस्तों संसद का भाग, इन तीनों से मिलकर संसद मिलती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। दोस्तों यहाँ पर ये राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है, तो संसद का ये एक अभिन्न अंग है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों संसद का जो निर्माण होता है, जो संसद बनती है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? प्रधानमंत्री, रक्षा प्रमुख, राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? प्रधानमंत्री, रक्षा प्रमुख, राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय ध्वज और सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो दोस्तों, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि दोस्तों जो भी भाई हमारी पहली बार वीडियो विजिट करते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलता है। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों हर ग्रुप में शेयर अवश्य किया करें। और जितने भी आपके भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, ये जितने भी दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि दोस्तों उन्हें भी हमारे वीडियो के बारे में पता चले। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, कंटेंट आपको बेस्ट से बेस्ट मिलेगा और तैयारी सिर्फ आपको करनी है, उस पर काम आपको करना है। कंटेंट मैं आपके लिए दूंगा दोस्तों, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तो दोस्तों कंटेंट की चिंता ना करें और हर वीडियो को अच्छी तरह से रिवाइज करें। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारत में राष्ट्रीय अध्यक्ष और सर्वोपरि सर्वोच्च औपचारिक अधिकारी प्राधिकारी दोस्तों कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6,
निम्नलिखित में से कौन सा संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? कार्यपाल संघ की कार्यपालिका का हिस्सा कौन नहीं होता? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह कार्यपालिका का ही प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री भी कार्यपालिका का ही एक हिस्सा है। और मंत्रिपरिषद जो कि दोस्तों मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इन सभी से मिलकर दोस्तों जितने मंत्री होते हैं सभी से मिलकर दोस्तों कार्यपालिका बनती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो अलग से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित हैं? अनुच्छेद 112 से 118, अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 38 से 50, अनुच्छेद 80 से 86। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित हैं? अनुच्छेद 112 से 118, अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 38 से 50, अनुच्छेद 80 से 86। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 52 से 78। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसका तरीका किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, या फिर दोस्तों संसद के विशेष बहुमत और राज्य की सहमति द्वारा, या इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कंटेंट एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, आईएएस, सीडीएस, ना जाने दोस्तों आपको हाई लेवल तक के प्रश्न मिलेंगे और लो से लो लेवल और हाई से हाई लेवल तक के प्रश्न मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जितने प्रश्न मैं करा रहा हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, अलग से कोई प्रश्न होता नहीं है। और दोस्तों इतने साल हो गए हमारे यहाँ पर एग्जाम होते हुए थे जब से हमारे देश आया, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचा होगा जो पूछा नहीं गया होगा। और उन्हीं प्रश्नों को मैं दोस्तों हाई से हाई लेवल तक के प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आप कंटेंट देख सकते हैं, कंटेंट में कोई कमी नहीं है। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसका तरीका किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत और राज्य की सहमति द्वारा, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, संसद के विशेष बहुमत और राज्य की सहमति द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 103, 74, 54 या 78। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 78। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 54। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, या फिर दोस्तों संसद और राज्य की विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, या फिर दोस्तों संसद और राज्य के विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? इनमें से आपको बताना है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, संसद और राज्य की विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद का मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद का मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य।
चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, संसद का मनोनीत सदस्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई। चुनाव की प्रणाली की बात चल रही है दोस्तों यहाँ पर। जो एकल संक्रमण या अनुपातिक जो प्रणाली है वह किस देश से ली गई है। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, आयरलैंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनावी प्रणाली से संबंधित है, यह आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, अनुच्छेद 55, 65, 61 या 51। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है। अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 51। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। पिछले प्रश्न में पूछा था कि यह प्रणाली किस देश से ली गई है, यानी आयरलैंड से। और अब यहाँ पर पूछा गया दोस्तों यह प्रणाली किस से इस प्रणाली का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और ऑप्शन है आपके सामने, अनुच्छेद 55, 65, 61 या 51। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है। जनता के द्वारा, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा, द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा या सभी विकल्प सही हैं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है। जनता के द्वारा, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा, द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा या सभी विकल्प सही हैं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 2017 SSCPO में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है। दिल्ली के उच्च न्यायालय को, राज्यसभा के सभापति को, लोकपाल को या दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं यह प्रश्न कितनी ही परीक्षा में पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आप सभी के लिए। तो दोस्तों हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर क्योंकि दोस्तों कंटेंट भी आपके लिए बेस्ट है, तो हर प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय को, राज्यसभा के सभापति को, लोकपाल को या फिर दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो बताइए, ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार होता है। या फिर दोस्तों ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच एवं निर्णय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों द्वारा किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, वह निर्वाचित एमएलए और एमपी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित बताना है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। और ऑप्शन आपको मैंने आपको बता दिए हैं। और दोस्तों इस प्रश्न के आंसर के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का आपके लिए समय है इस प्रश्न के लिए दोस्तों। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। और ऑप्शन आपके लिए हैं दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार होता है, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा किया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, वह निर्वाचित एमएलए और एमपी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा, कौन सा कथन इनमें सही नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा किया जा सकता है। ये आपका गलत है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो निर्णय है दोस्तों केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, उच्च न्यायालय का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उच्च न्यायालय का कोई सिस्टम है नहीं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ही इसकी जांच करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। भारत के राष्ट्रपति का एक कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 6, 5, 4, 7। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 7 वर्ष? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। ये अनुच्छेद आपको दोस्तों इसमें आपको बताना है, और प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 है और आपको बताना है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है। और ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद 57 है दोस्तों। और इसमें ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, ये रहा। राष्ट्रपति अपने पद पर आसान होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए धारण करेगा। 5 वर्षों के लिए पद धारण करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हुआ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, इसमें 2 पॉइंट हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। और ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पद पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में नियुक्त की जाएंगी और इस संविधान के अनुसार सीधे उनके द्वारा या उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हुआ दोस्तों, ये बी, ये सी और ये डी। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा अनुच्छेद 57 में कहा गया है, अनुच्छेद 57 में से इनमें से किस ऑप्शन का प्रावधान है, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन अनुच्छेद 57 में दिया गया है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन दोस्तों मैंने आपके लिए बता दिए हैं और फिर से बता देता हूँ दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने, ये रहा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए पद धारण करेगा। और ऑप्शन नंबर बी ये है दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाए, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे और दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। और इसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पद पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में नियुक्त की जाएंगी और इस संविधान के अनुसार सीधे उनके द्वारा या उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा। तो बताइए दोस्तों अनुच्छेद 57 इनमें से कौन सा प्रावधान दिया गया है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ये आपका सही आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सही आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें दोस्तों कहा गया है, ये रहा दोस्तों, इसमें कहा गया दोस्तों एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या इससे पहले इस पद पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये अनुच्छेद 57 में कहा गया है, ये आप बात ध्यान रखनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न भी आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 या आप देख सकते हैं SSC NTS 2021 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आपको इसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों, और दोस्तों पूछे भी जाते हैं। और इस प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19। भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं है जब तक कि उसने कितने वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, पूरी नहीं की हो, ये आपको बताना है। यानी कि आपको इस प्रश्न में सीधा सीधा बताना है दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने वर्ष तक की आयु अनिवार्य है, यानी कितनी वर्ष पूरी हो चुकी हो तब वह चुनाव लड़ सकता है। और ऑप्शन है आपके सामने 25, 40, 35 या 45। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा दोस्तों आपके लिए समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं आपको सीधा बता देता हूँ। इस प्रश्न में सीधा पूछा गया है कि राष्ट्रपति को चुनाव
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक कोई भी व्यक्ति हो जो कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना चाहता है दोस्तों, यानी राष्ट्रपति पद पर खड़ा होना चाहता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए या 40 वर्ष होनी चाहिए, 45 वर्ष होनी चाहिए या 225 वर्ष होनी चाहिए या 45 वर्ष, जो भी है वो आपको बतानी है। यानी कितनी वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और ऑप्शन है आपके सामने 25, 40, 35 या 45। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोस्तों 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। राष्ट्रपति के पद को और गोपनीयता की शपथ निम्न में से कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। और दोस्तों आप देख सकते हैं यह प्रश्न भी कई परीक्षाओं में MTS, SSCGL, SSCHSL, SSCHSL 2018 और ये 217, ये CGL 2017 और ये भी दोस्तों SSC MTS 2017, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों मेहनत अच्छी तरह से करें, हर वीडियो में कहता भी आया हूँ दोस्तों और कहता रहूँगा दोस्तों कि अच्छी मेहनत करें, क्योंकि आपसे यानी दोस्तों आपको प्यार करने वाला आपके जीवन में आपके माता पिता के अलावा कोई नहीं मिलेगा। जितना आपके माता पिता आपसे प्यार करते हैं उससे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा, चाहे भाई हो या बहन हो या फिर दोस्तों पत्नी हो, कोई भी हो। सबसे ज़्यादा माँ बाप प्यार करते हैं और उन्हीं की आपसे उम्मीदें होती हैं कि हमारा बेटा एक दिन अच्छी जॉब प्राप्त करके अच्छा भविष्य अपने लिए बना सके। तो दोस्तों अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरें और दोस्तों अपने माँ बाप की कामनाओं को पूरा मनोकामनाओं को पूरा करें दोस्तों, उनकी उम्मीदों को पूरा करो। उम्मीदों को पूरा और उम्मीद पूरा तभी हो सकती है दोस्तों जब आप कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे और तब जाकर आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। और कड़ी से कड़ी मेहनत कहाँ करनी है और किस जगह करनी है और किस चैनल पर करनी है और कैसे कंटेंट पर करनी है वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ दोस्तों। ये मेरा जो चैनल है यह दोस्तों आपको चाहे वीडियो कैसी भी लगे, लेकिन दोस्तों कंटेंट जो है लो से लो लेवल, हाई से हाई लेवल, SSCGL तक के दोस्तों क्वेश्चन लेकर आता हूँ मैं। IAS, UPPCS, UPPCSC, UPPCS, IAS, RAS और दोस्तों SSC MTS CGL तक के प्रश्न लेकर आता हूँ मैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्रश्न का जो लेवल है वो दोस्तों बहुत ही अच्छा और बेहतर है। लेकिन दोस्तों मेहनत आपको करनी है, माँ बाप की उम्मीदों को एक दिन, मैं तो दोस्तों अपनी मेहनत को उस दिन कंप्लीट समझूंगा जिस दिन आप एक जॉब प्राप्त कर लोगे। अपने माँ बाप को दोस्तों खुश होकर आप कह सकोगे हाँ, हाँ अपने माँ बाप से खुश होकर आप कह सकोगे हाँ आज मैंने अपनी जॉब कंप्लीट कर ली दोस्तों। तो यही मेरा लक्ष्य है, आप अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरे उतरिए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी अच्छा कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों, और जो हमारे चैनल को पहली बार विजिट करें वो अपने आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल वाला बेल आइकन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ और अभिपुष्टि से संबंधित है? अनुच्छेद 57, 54, 60 या 66। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ और अभिपुष्टि से संबंधित है? अनुच्छेद 57, 54, 60 या 66। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ और अभिपुष्टि से संबंधित है? 57, 54, 60 या 66। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 60। और दोस्तों एक प्रश्न है जो पीछे रह चुका है, उसमें दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, उसको मैं अभी बता देता हूँ दोस्तों आपके लिए। शायद वो प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर ये भी नहीं है दोस्तों, शायद आपके लिए मैं बताऊँ दोस्तों 17वां है। नहीं दोस्तों ये भी नहीं है, 16 और 15 मैं अभी बताता हूँ दोस्तों, प्लीज़ चिंता ना करें दोस्तों, क्योंकि पीछे दिक्कत आए इससे तो मैं अभी बता देता हूँ। शायद पीछे ये रहा दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसमें 61 नहीं है दोस्तों, 55 है। वो गलती से मुझ पे से थोड़ा दोस्तों मिस्टेक जो हो चुकी है दोस्तों,
वो आपके लिए बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी 55। जो आपकी चुनाव प्रणाली है दोस्तों, राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली, वो अनुच्छेद 55 में दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ना कि 61 में। अगला प्रश्न है दोस्तों इसी प्रकार, प्रश्न नंबर 22 है अपना, राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा भत्ते और उनके कार्यकाल से संबंधित अन्य व्यय भारत की किस निधि से प्रभावित किए जाते हैं, ये आपको बताना है। यानी जो कि आपके वेतन भत्ते हैं, परिलब्धियां हैं, जो भी है, वो राष्ट्रपति की जो वेतन भत्ते और व्यय जो खर्चा होता है, जो उसका वेतन होता है, वह कहाँ से दिए जाते हैं? संचित निधि से, आकस्मिक निधि से, प्राक्कलन निधि से, या दोस्तों लोक लेखा कोष से। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। एसएससी सीपीयू 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति की वेतन भत्ते और व्यय यानी उसका जो खर्चा होता है वह कहाँ से दिया जाता है दोस्तों? संचित निधि से, आकस्मिक निधि से, प्राक्कलन निधि से, या लोक लेखा कोष से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, संचित निधि से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, निम्न में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 53, 59, 58 या 61। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 53, 59, 58 या 61। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 61 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, प्रश्न नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है यूएसए से, यूके से, यूएसएसआर से, या फ्रांस से। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है यूएसए से, यूके से, यूएसएसआर से, या फ्रांस से। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, यूएसए से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो पसंद समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।